प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ऑफिसर चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूमैन्स का तुर्त विश्लेषण का सिद्धांत है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इस पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भविष्य में भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। देखिए, न्यूमैन्स एरर एनालिसिस, न्यूमैन का तुर्त विश्लेषण, इन्होंने 5 चरण बताया है। न्यूमैन्स ने 5 चरण बताए हैं। वो जैसे इसमें ऐसे क्वेश्चन, जैसे शब्द समस्या वाले क्वेश्चन, आप समझिएगा, वर्ल्ड प्रॉब्लम, शब्द समस्या वाले जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब 5 चरणों से भी गुजरना होता है विद्यार्थियों को। अच्छा, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक बार समझिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी विद्यार्थी के पास 5 संतरे हैं और दूसरे के पास 8 संतरे हैं, तो बताइए कुल कितने संतरे हैं। तो ये जो शब्द समस्या वाले क्वेश्चन है कि मैं केवल ऐसे कह देता 5 + 3 इक्वल टू क्या होगा, तो ये शब्द समस्या नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, किसी विद्यार्थी के पास 5 संतरे हैं और दूसरे के पास 8 संतरे हैं, तो कुल कितने संतरे हुए, तो आप जोड़ के बता देंगे। तो हम क्वेश्चन शब्द समस्या शब्दों के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो शब्द समस्या के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। वो 5 चरण कौन कौन से, यही बताया गया है। ये बार बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। इसे समस्या समाधान के रूप में भी जाना जाता है। गणित में एक शब्द समस्या को हल करने के लिए छात्र आमतौर पर 5 चरणों से गुजरता है। 5 चरणों से गुजरता है। देखिए, 5 चरण कौन से हैं, क्रम से है। पहला चरण है, यही क्रम पूछता है, पठन चरण। इसको ध्यान रखिएगा, रीडिंग। बालक सबसे पहले पढ़ेगा, रीडिंग करेगा और निहित शब्दों और प्रतीकों को पढ़ने में समस्या। अब जो शब्द लिखा हुआ है उसको पढ़ने में अगर समस्या हो रही है, त्रुटि है हो रही है, वहां पर गलती कर दे रहा है, वह कौन से चरण में है, पठन चरण। यानी पढ़ाई, पहले तो पढ़ेगा। दूसरा चरण होगा समझने का। ध्यान से देखिएगा, समझ चरण, कॉम्प्रिहेंशन, यानी निहित अर्थ को समझने में कठिनाई, यानी जो उसमें लिखा गया है उसको अर्थ ही नहीं समझ पाएगा, तो वो दूसरे चरण में होगा। यानी जब समझ नहीं पाएगा, पढ़ तो लेगा, चीजों को पढ़ लिया तो पहले से आगे निकल गया, लेकिन अब समझ नहीं पा रहा है, तो कौन सा त्रुटि कर रहा है, समझ चरण, यानी दूसरे चरण में है। तो बहुत छोटा सा ये देखिएगा। तीसरे पर हम चलते हैं, और दूसरे, पहले में पठन, दूसरे में समझ। तीसरा क्या है देखिएगा सभी लोग, परिवर्तन चरण, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी समस्या को हल करने के लिए सही गणितीय संचालन, सही गणितीय संचालन चुनने में विफल होते हैं। जैसे पहले गुणा करना है कि भाग पता न हो, यानी बोर्ड मास का पता न हो, तो सही गणितीय संचालन नहीं पता हो तो गलती करेंगे। यानी पहले गुणा करना है कि पहले भाग करना है, ये पता नहीं हो तो कैसे करेंगे, गलती कर देंगे। यानी बोर्ड मास का नियम आप जानते हैं, वो अगर नहीं पता है तो आप गलत करके आएंगे। ये तीसरा चरण है, परिवर्तन चरण या ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए, ये तीसरा भी आपने समझ लिया। चौथे की बात करेंगे, ध्यान से देखिए, प्रक्रिया चरण, यानी प्रोसीजर में ही गलती हो। प्रक्रिया चरण यानी गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन, गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना, इसमें सही प्रक्रिया के अनुसार भाग न ले पाना, यानी प्रक्रिया ही आपकी गलत हो। जैसे बोर्ड मास का रूल तो पता है, लेकिन प्रश्न को हल करने में सही प्रक्रिया न कर पाना। यानी बोर्ड मास का नियम तो पता है, लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन को सही नहीं कर पा रहा है, उसको सही प्रक्रिया नहीं पता है, तो वो किसमें, किस चरण में होगा, प्रक्रिया चरण में। या इसी को गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना भी कहते हैं, कि ये इस चरण में है, चौथे चरण में। चलिए चलते हैं पांचवें चरण में, देखते हैं सभी लोग। देखिए, एनकोडिंग चरण, एनकोडिंग चरण यानी उत्तर को प्रतिपादित करना। एनकोडिंग, उत्तर को प्रतिपादित करना, कभी ये दिया होगा, कभी एनकोडिंग दिया होगा। ध्यान से देखिए, यह त्रुटि तब होती है जब छात्र ने समस्या को हल तो कर लिया, यानी हल कर चुका है, लेकिन इसका
उत्तर गलत निकाल दिया। यानी आपको कोई प्रश्न दिया गया, आपने हल भी कर लिया, पूरा पढ़ा समझा कर लिया और हल कर लिया, लेकिन उत्तर गलत आ गया, तो पांचवें चरण में आपने गलती किया है। एनकोडिंग चरण यानी उत्तर को प्रतिपादित करने में गलती कर दिया आपने। 5 चरण यह न्यूमेंस ने बताया है। सीटेट में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको क्रम से देख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, सभी लोग देखिए, क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। देखिए सभी लोग, क्या दिया गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा है न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या, इबारती शब्द समस्या यानी इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो। इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। यह स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम में लिखे गए हैं। आप इबारती प्रश्न का मतलब समझिए, इबारती या शब्द समस्या वाले प्रश्न, जैसे मैंने अभी शुरू में ही बोला था कि एक बच्चे के पास 5 संतरे हैं, दूसरे के पास 8 संतरे हैं, तो बताइए कुल कितने संतरे हैं। अगर ऐसे सवाल पूछा जाता है तो यह इबारती प्रश्न है। यह कैसा प्रश्न है? इबारती प्रश्न है, यानी यह शब्द समस्या वाले क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 5 चरण दिए गए हैं, यही बता रहा है कि यह यादृच्छिक क्रम में लिखे गए हैं। देखिए पहला लिखा गया है पूछे गए कार्य को समझना, बी में लिखा गया है समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, सी में लिखा गया है गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, डी में लिखा गया उत्तर को प्रतिपादित करना और ई में लिखा गया है गणितीय कार्यविधियों का निष्पादन करना। कह रहा इनमें से कौन सा विकल्प, ध्यान से देखिए, कौन सा विकल्प स्तरों के सही क्रम को दर्शाता है, आपको सही क्रम बताना है। आप बताइए, जब आपको शब्द समस्या वाले प्रश्न मिलेंगे, एक विद्यार्थी के रूप में आपको मिलेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो 1 नंबर पर होगा वह पढ़ने का, देखिए पढ़ते समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, ये आपका 1 नंबर पे होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो ये होना चाहिए, ये तो ये सबसे पहले होना चाहिए। इस पे ध्यान से देखिए, हम क्या लिखेंगे, यहाँ मैं लिखता चल रहा हूँ बी। सबसे पहले क्या होना चाहिए? बी। इसके बाद क्या होना चाहिए? पूछे गए कार्य को समझना। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे तो ये होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए, ए। तो देखिए हमने लिख लिया ए। अब देखिए गणितीय चिन्हों में रूपांतरण करना, उत्तर को प्रतिपादित करना और गणितीय कार्यविधियों का निष्पादन करना। तो गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, ध्यान से देखिए, अभी आपने पढ़ा है, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी सी हमारा तीसरे नंबर पर हो गया। अब देखिए उत्तर को प्रतिपादित करना और कार्य विधियों का निष्पादन करना, तो गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना ये चौथे नंबर पर होगा। यानी हम लिखेंगे क्या? ई लिख देंगे, ई। और इसके बाद डी जो है 5वें नंबर पर और लास्ट नंबर आएगा, उत्तर को प्रतिपादित करना, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डी। यानी अब ये क्रम जिस ऑप्शन में है वही सही होगा, बी ए सी ई डी। तो देखिए बी ए सी ई डी और किसी में है, ये सही ऑप्शन आपका होगा बी ए सी ई डी। यानी आपने देखा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सही आंसर है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि यहाँ सी होगा, बी ए सी डी। देखिए बी ए सी ई डी, यानी सबसे पहले वह रीडिंग करेगा, पढ़ेगा, इसके बाद वह समझेगा, समझने का प्रयास करेगा, फिर वह गणितीय चिन्हों में रूपांतरण करेगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना, यानी प्रोसीजिंग सही करेगा, प्रोसीजर सही करेगा। फिर उत्तर को प्रतिपादित करना, यानी अब उत्तर को प्रतिपादित करेगा, यानी सही उत्तर देना। अब यहाँ पे अगर उत्तर गलत हो गया तो आप डी वाले ऑप्शन में जाएंगे, यानी उत्तर को प्रतिपादित करना आपका डी, यानी लास्ट है। तो देखिए यही ऑप्शन आपका सही है, यही क्रम है शब्द समस्या वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो देखिए आज यह छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसे बता दिया कि न्यूमेंस का तुर्त विश्लेषण नियम पर 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, और भी ये 2 बार रिपीट किया गया है 2 वर्षों में, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, उसी वर्ष में 2 अलग अलग पेपर में आ चुका है और इसके पहले भी पूछा गया है, तो ध्यान रख लीजिएगा, इसको निश्चित रूप से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।